चलिए आज एक न्यू ब्राइड से मैं आपको मिलाती हूँ जो कि मेरी वेडिंग ब्राइड है। और ये जो एंट्री टाइम आप देख रहे हो, ये एंट्री टाइम हमने मेकअप कंप्लीट करने के बाद ही इसका शॉट लिया है, क्योंकि एंट्री के टाइम हमें टाइम नहीं मिला कि हम शॉट ले सकें। और तभी उतना डेकोरेशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था। और आप देख सकते हो मेरी जो ब्राइड है बिल्कुल डॉल की तरह लग रही थी, और इनकी स्किन टेक्सचर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ वेडिंग में जो रहता है डिसकंटिन्यू होता है, सोने का खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, और फंक्शन अटेंड करते करते ही बहुत सारा ही प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो उसी का चलते जो भी निकला हुआ है वही, और कुछ नहीं था बहुत ज़्यादा। और मेरी ब्राइड की स्किन टेक्सचर बहुत अच्छी थी। चलिए, जब स्किन टेक्सचर की ही बात हो रही है तो हम स्किन टेक्सचर के बारे में हम थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं। मेरी एक ब्राइड थी जो कि उनका स्किन थोड़ा मैच्योर था, थोड़ा टेक्सचरी था और पिंपल वाला ही था। तो उनको लगा था, मतलब ये वो गलतफहमी में हमें बुक करी हुई थी कि उनका जो टेक्सचरी स्किन है और जो पिंपल वाला जो पिंपल्स है वो सब भी मेकअप करने से वो अपने आप ही जैसे कि स्मूथ हो जाता है। जैसे कि फ़ोटोज़ वगैरह में हम ब्लोरी ऐड कर सकते हैं, उस तरह उनका जैसे ब्लोर हो जाए। उन्होंने वही सोच के हमें बुकिंग किया था। फिर जब हम मेकअप किए, उनका मार्क्स सब कुछ सही कर दिए, लेकिन वो जो जितना हाइट है मतलब स्किन से जो ऊपर रहता है, जितना हाइट होके रहता है, वो हम कभी भी नहीं छुपा सकते। चाहे जितने भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट हो, वो कभी भी आपका स्किन टेक्सचर और जो कि स्किन से उभरा हुआ चीज़ है वो कभी भी उसको हाइड नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। वो सर्जरी के सिवा और कुछ में भी नहीं हो सकता है। सो हम अपनी ब्राइड्स को यही बताना चाहते हैं कि वो गलतफहमी में मत रहिएगा, जो कि फ़ोटोज़ वगैरह में आप लोगों को लगता है कि वो प्लेन हो गया, वो ब्लरी हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम एक लेयर लगाते हैं जो कि आपका इवन स्किन टोन को जो आपका स्किन टेक्सचर है और आपका स्किन का जो जैसे कि डार्क सर्कल वगैरह है और पिंपल मार्क्स है, जितने सारे भी वो दाग धब्बे होते हैं उसको हम करेक्ट करके उसको आपके स्किन टोन के हिसाब से हम कर सकते हैं। और ब्लैक अंडर आई एरिया या फिर जितने भी पिगमेंटेड हो वो सब हम हटा सकते हैं, लेकिन आपका उभरा हुआ चीज़ हम नहीं हटा सकते, क्योंकि उसको प्लेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम प्लास्टिक सर्जरी तो कर ही नहीं रहे हैं। ब्राइड को बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो आप सोच के हमें बुकिंग की हो ऐसा तो नहीं हो सकता वो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं ऐसा कर देते हैं। हमने कहा ठीक है, तो आज का तो डे नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो रिसेप्शन वाला डे होगा तब आप उनको बोलिएगा कि वो उनको सही कर दें, क्योंकि आज के डे में इतना आप तो लेट बैठी ही हो और कुछ करने का तो है नहीं। और चलिए हम आज को इसको कंप्लीट करते हैं, और कल आप इसको थोड़ा सा बोलिएगा कि उनको ये स्मूथ ही कर दें, और इतने जितने सारे उभरे हुए चीज़ें उनको भी हटा दें। फिर उन्होंने कहा कि हाँ वैसा ही कहेंगे। फिर हम उनको बोले कि आप सच में अभी हम मेरे साथ वही बात कर रहे हो कि ऐसा ही है, हम वहाँ जाके बोलेंगे कि ये ठीक कर दें। ठीक है, हम कल को आप कॉल करिएगा, तो या फिर हम ही कॉल कर लेंगे आपको कि क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ा सा हमें भी बता दीजिएगा, हम उनके पास जाएंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि उन्हें ऐसा नहीं होता है। फिर हम उनको समझाए कि जितने भी टेक्सचर होता है वो आप ये क्रीम ही है, ना कि कोई पुट्टी हम कर रहे हैं, ये क्रीम के ही अकॉर्डिंग है। सो आप उतना में ही समझ जाओ कि जितने भी उभरा हुआ चीज़ें तो हम अपने नाक को भी गायब कर सकते थे, नहीं किए ना, इस तरह से वो उसमें नहीं होगा जितने भी उभरा हुआ चीज़ें। तो हम अपनी ब्राइड्स को जो सभी तो नहीं है, जितने सारे भी हैं अभी फ़िलहाल जो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो मेकअप एक आपकी जितने भी चीज़ है जो दबा हुआ है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि आईज का शेप थोड़ा बड़ा छोटा अकॉर्डिंग जो आपके फेस पे अच्छा लगेगा उसके हिसाब से ही हम कर सकते हैं। आप जैसे चाहोगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्सचरी स्किन व पिंपल जितना भी होता है उसको हम हाइड नहीं कर सकते हैं, वही समझना होता है बस, और कुछ नहीं। और बाकी जितने सारे भी हैं हम वो कंप्लीट कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जिस तरह से हेयर स्टाइल चाहिए, जिस तरह से मेकअप चाहिए, आपका स्किन टोन के हिसाब से चाहिए, स्किन टोन से ऊपर चाहिए,
जो भी चाहिए आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जितना है आपका हेयर स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग वगैरह जो भी है आपके अकॉर्डिंग कर देंगे। सो हम जिस ब्राइड के बारे में बात कर रहे हैं, ये ब्राइड वो नहीं है, वो दूसरा ब्राइड है। सो ये ब्राइड मेरी बहुत अच्छी थी। इनका स्किन टेक्सचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, 1 ही 2 दाना निकला हुआ था, वो भी उनके प्रॉब्लम मतलब वो जो ये वाला प्रॉब्लम में था, शादी वाला प्रॉब्लम, बस उसी के चक्कर में। और ये मेरी ब्राइड आपको कैसी लग रही है अभी तक का? इनका फाइनल लुक अभी आया नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। और भी अभी ज्वेलरी बाकी है, फ्लावर्स बाकी है, दुपट्टा उनका बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। आप देख सकते हो मेरी ब्राइड आपको। ये है मेरी ब्राइड की फ्लावर बन, जो कि फ्लावर इनका इतना कम ही था, जो कि हम ही लेके गए थे। मतलब कुछ रेड्स फ्लावर था, कुछ येलो था, और जिप्सी वगैरह हमें उस टाइम नहीं मिला, क्योंकि ब्राइड इंस्टेंट बोली, सुबह ही बोली कॉल करके कि आप फ्लावर कुछ लेके आ जाओ। और हम बोले कि ठीक है, अगर मार्केट जा रहे हैं अगर मिल जाए। और मैं जहाँ पे रहती हूँ उतना सारा भी अवेलेबल नहीं रहता, जैसे कोलकाता वगैरह में भाई अवेलेबल रहता है, हम लोग के यहाँ वो उस टाइम उतना अवेलेबल नहीं था। अभी फ़िलहाल फ्लावर दुकान में बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन तभी उतना नहीं था। और तो चलिए, हम लेके गए थे, उतना फ्लावर आया नहीं, तो उनके फेस के अकॉर्डिंग हम दे दिए। और गोगो नेट में कुछ भर के, उसका जो पंखुड़ी रहता है उसको भर के उनके बन में पूरा फिल कर दिए। फिर मेरी ब्राइड को बहुत ज़्यादा पसंद आया कि हाँ यही कर दीजिए, क्योंकि पूरा बन तो नहीं, फ्लावर से उनको चाहिए था फुल फ्लावर बन, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लावर नहीं हो पाया। और हम इतना लेके गए थे, तो उसमें हम बना लिए, और मेरी ब्राइड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये जो अभी हम बंगाली लुक कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोग को देख के कैसा लगा? मेरी ब्राइड किस तरह से आपको लग रही है, मतलब आपके हिसाब से कैसे लग रही है मेरी ब्राइड, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अभी तो मेरी ब्राइड भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उनके घर में सब कोई बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और मेरी ब्राइड जो थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और बहुत जैसे कि डॉल की जैसे ही लग रही थी। आप लोगों को कैसा लगा, और मेरी ब्राइड में और क्या क्या चेंजेस हो सकता था, आप वो कमेंट में ज़रूर बता सकते हो आपके हिसाब से। हम वो नेक्स्ट ब्राइड में वो ट्राई करके देखेंगे, कि ट्राई तो नहीं बोलेंगे, वो अपनी हम मॉडल पे ही ट्राई कर सकते हैं, ब्राइड पे तो ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन हम ब्राइड को सजेशन कर सकते हैं कि इस तरह से होना अच्छा लगता कि कुछ। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। एंड रियल ब्राइड मेकअप वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारे रियल ब्राइड मेकअप है जो कि हम जाते हैं ब्राइड के घर, क्योंकि मेरे स्टूडियो में, हम जहाँ पे रहते हैं मेरे स्टूडियो में कोई नहीं आएगा ब्राइड। हम लोग के यहाँ पे रिचुअल्स ज़्यादातर यही होता है कि ब्राइड उस दिन घर से नहीं निकलेगी। जैसे कि बाहर जगह में ब्राइड स्टूडियो ही आती है, लेकिन हम लोग के यहाँ पे नहीं आएगी। अभी तक तो फ़िलहाल उसी ये पे चल रही है कि नहीं, ब्राइड नहीं आएगी तो हमें ही जाना पड़ता है। सो अगर स्टूडियो पे आना शुरू हो गए ब्राइड, तो ये बहुत अच्छी बात रहती है हम लोगों के लिए भी, ब्राइड्स के लिए भी ऑन टाइम हो सकता था। हम अपना स्लॉट दे सकते थे डेट पे डेट, जैसे कि 1 डे पे भी बहुत सारी ब्राइड्स रहती है, लेकिन हम 1 से 2 ब्राइड नहीं ले पाते हैं। हमको ब्राइड्स सबको छोड़ना पड़ता है, जो कि सबको रहता है वो हमसे मेकअप करवाएंगे, वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि एक ही ब्राइड या मुश्किल से दो ही नहीं लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो ब्राइड किस तरह से हमें टाइम देती है, क्या मेंटेन करती है, वही प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं अभी। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम आपसे एक न्यू ब्राइड लेके आपको न्यू वीडियो पे। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।